संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया 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 यीशु में उल्लसित होकर कहें हालेलुया। हालेलुया यीशु को अपना अधिकार देते हुए कहें हालेलुया। हालेलुया यीशु को अपने जीवन में बुलाते हुए कहें हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, अपने दोनों हाथों को यूक्रिस्ट की ओर बढ़ाते हुए कहे, कभी भी यीशु कभी भी यीशु मुझे नहीं छोड़ेगा, मुझे नहीं छोड़ेगा। कभी भी यीशु कभी भी यीशु मुझे नहीं त्यागेगा, मुझे नहीं त्यागेगा। कभी भी यीशु कभी भी यीशु मेरी परिवार को नहीं छोड़ेगा, मेरे परिवार को नहीं छोड़ेगा। कभी भी यीशु कभी भी यीशु मेरे परिवार को नहीं त्यागेगा, मेरे परिवार को नहीं त्यागेगा। कभी भी यीशु कभी भी यीशु मेरे घर को नहीं छोड़ेगा, मेरे घर को नहीं छोड़ेगा। कभी भी यीशु कभी भी यीशु मेरे घर को नहीं त्यागेगा। मेरे घर को नहीं त्यागेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, ऐसे कई दृष्टांत पवित्र बाइबल में दिए गए हैं जिसमें जहाँ प्रभु के लोग लज्जित होते हैं, जहाँ प्रभु के लोग का अपमान होता है, वहाँ प्रभु यीशु स्वयं पहुँच जाते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हम संत यूहन्ना में देखते हैं कि किस प्रकार पापिन स्त्री को शास्त्री फरीसी पत्थर मारने की होड़ में लगे रहते हैं, लेकिन वहां प्रभु उस स्त्री को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम में से अगर कोई भी पापी हो या जिसने पाप नहीं किया हो वो उसे पत्थर मारे, और वहां से वो सारे लोग फुर हो गए। हालेलुया हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, ऐसे हम में भी कई लोग होड़ लगाए होंगे, हमको लज्जित करना चाहते होंगे, हमें गिराना चाहते होंगे, लेकिन आज हम पूरे क्लेम करते हुए कहें कि आज हमारा प्रभु यीशु हमारे साथ है। हालेलुया हालेलुया। 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 पूरे विश्वास के साथ कहें कि प्रभु आज हमें नहीं छोड़ेगा, हमें नहीं त्यागेगा। हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रिय विश्वास से उल्लसित होकर ताली बजाकर नाचते हुए गाते हुए प्रभु की आराधना और प्रभु की महिमा करें। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा। मिलकर गाएं, कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा। कभी भी यीशु के लोगों लज्जित नहीं होंगे, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। ताली बजाकर मिलते हुए गाएं, कभी भी यीशु न छोड़ेगा, आमीन। कभी भी यीशु न त्यागेगा। हालेलुया। कभी भी यीशु के लोगों लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया हालेलुया। 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 हाँ प्रिय विश्वासियों, हमें जन्म देने वाली माता से भी अधिक हमसे अगर कोई प्यार करता है वो प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया। 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 वह हमें अपने वचन में बताता है कि मैंने तुम्हें अपनी हथेली पर अंकित किया। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारी जन्म देने वाली माता तुम्हें भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रिय विश्वासियों, उसी विश्वास के साथ अपनी सारी चिंताओं को प्रभु यीशु के समक्ष रखें, अपने सारे गिल्ट को प्रभु यीशु के समक्ष रखें, अपने सारे ईगो को प्रभु यीशु के समक्ष रखें और एक नया जीवन पाने के लिए प्रभु यीशु के पास आए। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। जन्माने वाली माता हमें Yes, भूल Lord. सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। एक बार फिर गाएं, जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, यस लॉर्ड। कभी भी यीशु
हालेलुया। हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, आज ये समय है कि हम सब कुछ भूलते हुए प्रभु यीशु के पास आए। आज ये समय हम अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़ते हुए एक नया जीवन पाने प्रभु यीशु के पास आए। हालेलुया, हालेलुया। 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 आज प्रभु यीशु स्वयं हमारे सामने बैठे। आमीन, 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 आमीन। आइए प्रिय विश्वास से सब कुछ भूलते हैं एक बार फिर हम ये याद करें कि प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ेगा, हमें कभी नहीं त्यागेगा। चाहे वो हमारा घर हो, चाहे वो हमारे बच्चे हो, चाहे वो हमारा परिवार हो, चाहे वो हमारा जीवन हो, हर एक चीज में हमारा प्रभु यीशु हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रिय विश्वास से ताली बजाते हुए फिर एक बार प्रभु यीशु की आराधना करें। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे, कभी भी यीशु न छोड़ेगा, इस बात को क्लेम करते हुए गाएं। कभी भी यीशु न त्यागेगा, Yes, Lord। कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे, ताली बजाते हुए गाएं। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, आमीन। कभी भी यीशु न त्यागेगा, Yes, Lord। कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे, कभी भी यीशु न छोड़ेगा, हालेलुया, कभी भी यीशु न त्यागेगा, आमीन। कभी भी यीशु के लोग हाँ प्रिय विश्वासियों, लज्जित हमें से नहीं हर एक को प्रभु का है, हमारा परिवार प्रभु का है, हमारा जीवन प्रभु का है। आज अपना सब कुछ प्रभु यीशु को देते हुए प्रभु की आराधना करें। कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, 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 आमीन, हालेलुया, 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 Yes, Lord। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, 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 अपनी सारी दुखों को प्रभु यीशु को हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आपके सामने हालेलुया, हालेलुया, ताली बजाते हुए हालेलुया, हालेलुया, हाथों को हिलाते हुए गाएं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हाँ प्रिय विश्वास आज इस समय सब कुछ एक साइड रखते हुए प्रभु की आराधना, प्रभु की महिमा करें, क्योंकि आज स्वयं प्रभु यीशु हमारे साथ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, 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 हालेलुया, हाँ प्रिय विश्वास जिस प्रकार प्रभु का आत्मा पेंतकोस्त के दिन उस विश्वासियों को रुका था, आज इसी प्रकार प्रभु यीशु की पवित्र आत्मा हम में से हर एक पर उतरेगा। विश्वास करिए, विश्वास करिए। हालेलुया, 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 आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, 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 आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के इस दिन के लिए। और आज विशेष करके है प्रभु, हम तमाम पुरोहितों को याद कर रहे हैं, तमाम फादर्स को आज याद करते हैं। आज अगस्त 4 है और आज हम हमारे संरक्षक संत यूहन्ना मरिया वियानी को याद करते हैं, उनका पर्व मनाते हैं। प्रभु, तमाम पुरोहितों को आज तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना करते हैं।
सभी पुरोहितों को है प्रभु संत यूहन्ना मरिया वियानी की तरह पवित्र, समर्पित, कर्मठ और अपने कार्यों के प्रति ईमानदार बनाइए। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, आज हम सब मिलकर के सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें। आइए हम आज प्रभु के चरणों में बैठ करके प्रभु के वचनों को सुने। आज हम मनन चिंतन करेंगे संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 15, पवित्र वचन 1 से 2 और 10 से 14। यरूशलेम के कुछ फरीसी और शास्त्री किसी दिन यीशु के पास आए और यह बोले, आपके शिष्य पुरखों की परंपरा क्यों तोड़ते हैं? वे तो बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। इसके बाद यीशु ने लोगों को पास बुलाकर कहा, तुम लोग मेरी बात सुनो और समझो। जो मुंह में आता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, बल्कि जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। बाद में शिष्य आकर यीशु से बोले, क्या आप जानते हैं कि फरीसी आपकी बात सुनकर बहुत बुरा मान गए? यीशु ने उत्तर दिया, जो पौधा मेरे स्वर्गिक पिता ने नहीं रोपा है वह उखाड़ा जाएगा। उन्हें रहने दो, वे अंधों के अंधे पथ प्रदर्शक हैं। यदि अंधा अंधे को ले चले तो दोनों ही गड्ढे में गिर जाएंगे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, प्रभु यीशु इस संसार में स्वर्ग के पिता की इच्छा को हमारे ऊपर प्रकट करने के लिए आए। प्रभु यीशु इस संसार में इसलिए आए कि वे हमें एक इंसान की तरह जीना सिखाए, उस इंसान की तरह जीना सिखाए जिस इंसान को ईश्वर ने अपने प्रतिरूप में बनाया। प्रारंभ में अपनी जिस योजना के मुताबिक प्रभु ने मनुष्य को सिरजा, उस प्रकार जीने के लिए प्रभु यीशु ने हमें सिखलाया। आज के सुसमाचार में प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, हमने सुना कि कुछ फरीसी यीशु के पास आकर, फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर के उनके शिष्यों की आलोचना करते हैं कि आपके शिष्य जो हैं वो पुरखों की परंपरा नहीं मानते, वे शुद्धता और अशुद्धता के जो नियम बने हुए हैं उन नियमों का पालन नहीं करते। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, शास्त्रियों और फरीसियों की धारणा और ये मानना था कि बिना हाथ धोए भोजन करना एक बहुत बड़ा पाप है। मूसा की संहिता में कुछ शुद्धता की रीतियां बताई गई थी। उन रीतियों को वो अपने उस परिप्रेक्ष्य से बाहर निकाल करके इतना बड़ा चढ़ा करके बताते थे और उसका लोगों को पालन करना सिखाते थे। कई बार उनके ये नियम इतने अधिक कठोर और उतने अधिक रिजिड बन जाते थे कि लोगों को इसका पालन करना मुश्किल पड़ जाता था। कई बार ऐसा होता है प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, कि हम नियमों का, हम कानूनों का और जो हमारे कायदे होते हैं उनकी जो आत्मा होती है, द स्पिरिट ऑफ द लॉ, उसको भूल जाते हैं और जो बाहरी चीजें हैं, बाहरी नियम है, उनका पालन करते हैं और उसके पीछे का जो उद्देश्य है उसको ही भूल जाते हैं। प्यारे साथियों, प्रभु यीशु शुद्ध और अशुद्ध के बारे में एक बहुत ही सटीक और बिल्कुल सही अर्थ उसका बताते हुए कहते हैं कि शुद्ध और अशुद्ध आपके प्याले, आपका हाथ आपको नहीं करता। मनुष्य को कोई भी चीज जो उसके
मुंह में आती हैं वो अशुद्ध नहीं करती। प्रभु कहते हैं बल्कि जो मुंह से निकलता है वह मनुष्य को अशुद्ध करता है। हमारे मुख से निकली हर बुरी बात प्यारे भाइयों प्यारे बहनों हमें अशुद्ध करती है। हमारे मन से निकले सारे बुरे विचार हमें अशुद्ध करते हैं, बुरे विकार हमें अशुद्ध करते हैं। मेरे साथियों, इसलिए यहां पर जो केंद्रीय भाव आज के सुसमाचार का है वो ये है कि मन का साफ होना जरूरी है। मन का साफ होना प्यारे भाइयों प्यारे बहनों बहुत जरूरी है। मन साफ तो मनुष्य के विचार साफ, मनुष्य के विचार साफ तो मनुष्य का आचरण अपने आप शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, साफ हो जाएगा। इसीलिए प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, प्रभु यीशु जब व्यभिचार के बारे में शिक्षा दे रहे थे, संत मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 का वचन 27 और 28, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है व्यभिचार मत करो, परंतु मैं तुमसे कहता हूं जो बुरी इच्छा से किसी स्त्री पर दृष्टि डालता है वह अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। यदि किसी इंसान के मन में किसी के प्रति बुरे विचार उत्पन्न हो गए हैं, वो उसके साथ वो कृत्य कर चुका है, क्योंकि उसने पहले से ही सोच लिया है। विचार मनुष्य को पाप की ओर खींचता है। जैसा विचार वैसा व्यवहार, जैसी सोच वैसे काम। प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, इसलिए यदि धोना है प्रभु यीशु के अनुसार, यदि धोना कुछ है तो हमारे बर्तन और हमारे हाथ ही नहीं, ये तो बाहरी धुलाई है। हमें अपने मन को धोना है, अपने दिल को धोना है, अपने विचारों को धोना है। प्रभु के पवित्र लहू से अच्छा और कोई साबुन नहीं हो सकता, उससे बेहतर कोई डिटर्जेंट नहीं हो सकता जो हमारे विचारों को धो सके, जो हमारे मन को धो सके। इसलिए प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, आइए हम प्रभु यीशु के पास दौड़े चले आए, अपने उस अशुद्ध मन को लेकर के, अपने उस कलंकित हृदय को लेकर के, अपने बुरे विचारों को लेकर के प्रभु यीशु के पास आए, उनके चरणों में आए, उनके क्रूस के तले आए और उनके क्रूस के तले घुटनों पर आकर के उनसे विनती करें, उनसे प्रार्थना करें कि हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु अपने पवित्र लहू से मेरे विचारों को शुद्ध कर, मेरी आत्मा को शुद्ध कर, मेरे दिल को शुद्ध कर। प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, जो कोई हर रोज अपने मन को, अपने विचार को, अपने दिल को प्रभु यीशु के पवित्र लहू से धोएगा, मैं आज आपको यह विश्वास दिलाता हूं, मैं आपको यह यकीन दिलाता हूं कि उसका मन शुद्ध रहेगा, उसके विचार शुद्ध रहेंगे, उसका आचरण शुद्ध रहेगा, वो प्रभु की पवित्रताई में चलेगा। प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, आज के सुसमाचार में एक दूसरी बात प्रभु यीशु कहते हैं कि जो पिता ने नहीं रोपा है वो उखाड़ा जाएगा। जो पौधा मेरे स्वर्गिक पिता ने नहीं रोपा है वो उखाड़ा जाएगा। इसका अर्थ क्या है? इसका आशय क्या है? स्वर्गिक पिता ने जो निश्चित नहीं किया है, स्वर्गिक पिता ने जो काम निर्धारित नहीं किया है, वो यदि आप कर रहे हैं वो उखाड़ा जाएगा। कई बार हम अपनी मर्जी से काम करते हैं, अपनी मर्जी से अपनी योजना बना करके हम कुछ कार्य करते हैं और हमें लगता है हम अच्छा कर रहे हैं, हम सफल हो रहे हैं, हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। कई बार ये हमारी मिनिस्ट्री हो सकती है, ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध, स्वर्गिक पिता की इच्छा के विरुद्ध अपने हिसाब से मिनिस्ट्री कभी हम चलाते हैं।
यदि स्वर्गिक पिता ने नहीं रोपा है, प्रभु का वचन कहता है मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, वो उखाड़ा जाएगा। इंग्लिश में और अधिक स्ट्रांगली कहा गया है, इट विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द रूट्स। जड़ों से उखाड़ा जाएगा, जड़ सहित उखाड़ दिया जाएगा, समूल नष्ट कर दिया जाएगा, जो ईश्वर की मर्जी से नहीं किया गया है। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, यदि हम इस वचन को थोड़ा उलट करके देखें तो हम यह भी कह सकते हैं कि जो स्वर्गिक पिता ने रोपा है उसे कोई उखाड़ नहीं पाएगा, उसे कोई हिला नहीं पाएगा, उसे कोई भी डिगा नहीं पाएगा। यदि स्वर्गिक पिता ने रोपा है, आपकी मिनिस्ट्री, आपकी दोस्ती, आपकी नौकरी, आपका बिजनेस यदि स्वर्गिक पिता की मर्जी के अनुसार हुआ है, उसे कोई प्रभावित नहीं कर पाएगा, उसे कोई नहीं उखाड़ पाएगा। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, ऐसे हैं आज के संत जिनका आज हम पर्व मनाते हैं, संत योहन मरिया वियानी। ईश्वर की मर्जी के मुताबिक उन्होंने उस जगह को जाना स्वीकार किया जहां कोई पुरोहित जाना नहीं चाहता था। देहात में एक ऐसी जगह जहां के लोग बुराइयों से भरे हुए थे, जो गिरजा नहीं जाते थे, जो चर्च नहीं जाते थे, जिनमें धार्मिकता रत्ती भर भी नहीं थी। एक ऐसी पल्ली, एक ऐसा पारिश। और प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, उस पुरोहित को वहां पर भेजा गया। वो वहां गया ईश्वर की मर्जी जान करके। उसने ये जाना और स्वीकार किया कि हाँ प्रभु, यदि आप मुझे भेज रहे हैं और मैं जानता हूं कि यदि आपने ये पौधा रोपा है तो उसे कोई उखाड़ नहीं पाएगा। और वहां पर वो पौधा न केवल उगा और बड़ा हुआ, वो इतना फलवंत हुआ कि वहां पर फिर हजारों की भीड़ वहां पर एक तीर्थ की तरह उस पल्ली को देखने, वहां के लोगों को देखने और वहां उनसे सीखने के लिए आते थे। कई सारे बिशप उस पल्ली में आते थे। वो पौधा इतना अधिक फलवंत हुआ। तो जो पिता लगाता है प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, वो इतना फलवंत होता है। और जो हम अपने हिसाब से या फिर शैतान की बहकावे में आकर के या अपनी मानवीय बुद्धि से करते हैं, वो धराशाही हो जाएगा, जो उखाड़ा जाएगा। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, आज हम प्रार्थना करें, प्रभु हमें यह अनुग्रह प्रदान करें, प्रभु हमें आशीष प्रदान करें कि हम उनकी मर्जी के अनुसार हमारे जीवन में निर्णय लें। क्योंकि जो पौधा वो रोपते हैं उसे कोई नहीं उखाड़ पाएगा, लेकिन यदि उन्होंने पौधा नहीं रोपा है, वो जड़ से उखाड़ा जाएगा। और हम प्रभु के पवित्र लहू से अपने आप को हर रोज धोते रहें ताकि हमारा मन शुद्ध रहे। आमीन। ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। प्यारे भाई और बहनों, संत पौलुस कहते हैं, मेरे लिए तो जीवन है मसीह और मृत्यु है उनकी परिपूर्णता। कहे हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। संत पौलुस बताते हैं कि हमें प्रभु के पास रहने में हमें जीवन है। संत पेत्रुस प्रभु ईसा मसीह नाजरी को उत्तर देते हुए कहते हैं, प्रभु हम किसके पास जाए, आपके ही शब्दों में अनंत जीवन है। मैं और आप इस समय प्रभु यीशु के पास हैं, जो जीवन का स्रोत है, जो जीवन का झरना है। आज उस प्रभु के साथ मैं और आप बैठे हैं, उस प्रभु के साथ हम एक हो जाए। हम प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु तू मुझ में बढ़ता जाए और मैं घटता ही जाऊं। हम उस संत पौलुस के समान
इस समय पवित्र रोटी के रूप में उपस्थित प्रभु से कहें, हे प्रभु, तू मुझ में बढ़ता जा और मैं अपने आप में घटता जाऊं। प्रभु, तू ही कहता है, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराता। प्रभु देख, हम तेरे साथ, तेरे पास आए, तेरे भवन में आए, हम तेरे करीब रहना चाहते, तेरे साथ रहना चाहते। प्रभु वचन में कहता है, मैं दुखियों से दूर नहीं हूं, हमसे दूर नहीं रहने वाला प्रभु इस समय इस रोटी के रूप में हमारे पास आया है। उस रोटी रूपी प्रभु की ओर देखे, अपना हृदय, अपना मन, अपनी आत्मा प्रभु की ओर करे और दीनहीनता के साथ अपने आप को प्रभु को समर्पित करे। हमारे सारी योजनाओं को, हमारी सारी चिंताओं को, हमारी सारी प्रार्थनाओं को प्रभु को अर्पित करते हुए उसकी आराधना करे, उसकी स्तुति करे और उसकी महिमा गाए, उसे धन्यवाद दे इस सुंदर जीवन के लिए, सुप्रभात के लिए। और धन्यवाद के साथ हमारे निज निवेदनों को प्रभु को चढ़ाते हुए उससे प्रार्थना करें, हे मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। अंशु और अद्रिसा को चढ़ाते हुए अच्छा स्वास्थ्य लाभ की आशीष उन्हें प्रदान कर, इनके पास रहे, इनके पढ़ाई में तू इन्हें सहायता प्रदान कर और इनके जीवन में अपनी आशीष और कृपा दानों से उन्हें भर दे, हर प्रकार के बंधनों से छुटकारा प्रदान कर। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। प्रत्येक बारह को चढ़ाते हुए आध्यात्मिक चंगाई और समस्त शारीरिक दुर्बलताओं से और मानसिक दुर्बलताओं से, पीड़ाओं से उसे चंगाई और छुटकारा प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं इलियास लकड़ा को चढ़ाते हुए, जिसके लंग्स में इन्फेक्शन है, किडनी के रोग से पीड़ित है, प्यारे प्रभु जी, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। असलम साइमन को चढ़ाते हुए किडनी के रोग से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर प्रभु। इनके पास, इनकी रोग सैया के पास रहे प्यारे प्रभु जी, और इन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर। जब तू इन्हें चंगाई प्रदान करेगा तभी ये चंगाई प्राप्त करेंगे, जब तू इनका उद्धार करेगा तभी उनका उद्धार होगा। इसके लिए और इस संचार माध्यम के द्वारा हर प्रकार के शारीरिक रोगों से, कैंसर से प्यारे प्रभु जी, किडनी से, लिवर से, ट्यूमर से, ब्रेन ट्यूमर से, आंखों की रोशनी के कम होने के कारण और अन्य शारीरिक रोगों को तेरी ओर उठाने वाले हर एक विश्वासी अविश्वासी की ओर अपना वचन भेजकर उन्हें स्वस्थ लाभ प्रदान कर, उनका उद्धार कर। इसके लिए हम तेरी स्तुति आराधना करते हुए हम कहते हैं हालेलुया 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 आराधना आराधना समय में चंगाई बनो, अकेले जीवन में साथी बनो। रोग के समय में चंगाई बनो, अकेले जीवन में साथी बनो। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊं। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमारे पास रहने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए, हमारे साथ चलने के लिए, बैठने के लिए, फिरने के लिए इस समय हमारे पास आए हुए वही प्रभु वचन के द्वारा कहते हैं, मैं तुम्हारे सामने, हृदय के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके साथ अंदर आऊँगा और उसके साथ भोजन करूँगा। प्रभु हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे परिवार में आना चाहते हैं, इसीलिए वो स्वर्ग से उतर कर इस रोटी के रूप में हमारे मध्य में आए। आज हमारे जीवन को समर्पित करते हुए अधिकार दे प्रभु के लिए अपने जीवन के दरवाजे, परिवार के दरवाजे, बच्चों के जीवन के दरवाजे, व्यवसाय के दरवाजे, नौकरी के दरवाजे, खेती बाड़ी के दरवाजे खोलते हुए प्रभु का स्वागत करें और उससे प्रार्थना करें,
हे प्यारे प्रभु, राजा हिजकिया तेरी ओर अभिमुख होकर आंसू बहाकर तुझसे प्रार्थना की और तूने उसकी प्रार्थनाओं को स्वीकार किया और उसे पूर्ण रूप से स्वस्थ लाभ प्रदान किया। उसी प्रकार प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं आयांश रावत को चढ़ाते हुए, जो 6 साल का बच्चा है प्रभु, गंभीर रूप से रोगी है, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, अमिया मुंडल को चढ़ाते हुए सब प्रकार के बुराई के बंधनों से उसे छुटकारा प्रदान कर, शारीरिक रोगों से उसे चंगाई प्रदान कर और उसे और उसके परिवार को दिव्य लहू का संरक्षण प्रदान कर। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं अच्चू और मंजू शोभा को चढ़ाते हुए प्रभु यीशु, तो अपने दिव्य लहू का संरक्षण उन्हें प्रदान कर, उनकी नौकरी में, उनके कार्यों में, उनके कार्यस्थल में तेरा विशेष अनुग्रह और आशीष बनी रहने के लिए, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। हे प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, साथ ही साथ इस संचार माध्यम के द्वारा जितने भी भाई बहनें अपनी प्रार्थनाएं लिखकर तेरी ओर उठा रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम के द्वारा, फेसबुक मैसेंजर के माध्यम के द्वारा प्रभु, उनकी सारी प्रार्थनाओं को तेरी ओर उठाते हैं और तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। साथ ही इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, इस आत्मदर्शन संचार केंद्र को चढ़ाते हुए प्यारे प्रभु जी, इस आत्मदर्शन संचार केंद्र यह तेरा है और तेरे नाम से पुकारा जाता है, इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। संचार माध्यम के द्वारा सुसमाचार प्रचार के लिए, प्रसार के लिए, आर्थिक रूप से, आत्मिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से सहायता प्रदान करने वाले हर एक भाई बहन के जीवन में तेरी आशीष और अनुग्रह निरंतर बनी रहने के लिए, उनके जीवन में 100 गुना बरकत बरसने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए, हृदय मन आत्मा होकर तेरी ओर हाथ उठाकर तुझे धन्यवाद देते हुए कहते हैं तुझ बिन